Hey guys, so welcome to Quanta, and this is your Veer sir, founder and director, Quanta Institute LLP, जयपुर, राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू बैच फॉर CSIR नेट, ओके। एंड द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 6 2025। तो CSIR नेट के लिए जो बैच है आपका वो स्टार्ट हो रहा है जनवरी 6 2025 से, ठीक है। इसमें पूरी बात करेंगे हम कि क्या क्या डिटेल्स है इस बैच की और कैसे एडमिशन लेना होगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस के बारे में बात करेंगे। कैसे क्वांटा डिफरेंट है अदर प्लेटफॉर्म से, उस पर भी बात करेंगे। कैसे हम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इस पर भी बात करेंगे। तो जिनको भी एडमिशन लेना है वो पूरा वीडियो देखें, पूरा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वहाँ से आपको और मतलब क्लियरेंस मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। तो न्यू बैच का जो डेट है वो जनवरी 6 है और मंडे है। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की, ठीक है। उससे पहले ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही है। तो CSR नेट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही है, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि ऑफलाइन जो बैच है ये आपका ऑनलाइन हो गया, और ये जो ऑफलाइन बैच है वो जयपुर सेंटर पे रहेगा, ठीक है। दूसरा ऑफलाइन बैच है उनको ऑनलाइन एक्सेस फ्री मिलता है, ऑनलाइन एक्सेस है वो फ्री मिलता है, ठीक है। और सबसे पहले टाइमिंग पे बात करें, और दोनों की क्लासेस सेम रहती है, ठीक है। तो दोनों का जो टाइमिंग है सेम रहेगा, मतलब सेम टाइम पे ही क्लास चलती है, पैरेलल चलती है, ठीक है। तो क्लास का जो टाइमिंग है दोनों के लिए कॉमन है, 8:30 AM से 1:30 PM, और ये लगभग 5 घंटे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मिनट का गैप रहता है, और वो गैप रहता है 11:15 ऑनवर्ड्स। 20 मिनट हो गया 11:35 तक, ठीक है। 20 मिनट गैप है। सर क्लासेज कैसे चलती हैं सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। और फैकल्टी हर बैच मतलब पूरे सिलेबस के लिए मैं ही रहूँगा, नो के नो सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक तो 20 मिनट गैप हो गया, और एक ही सब्जेक्ट चलेगा, सिंगल सब्जेक्ट चलेगा। तो हम कैसे काम करते हैं कि सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को करते रहते हैं, ठीक है। और दोनों ही मतलब टाइमिंग में, यानी कि सुबह और आफ्टरनून, यानी कि गैप से पहले और गैप के बाद में एक ही सब्जेक्ट आपका वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो लगभग 2 घंटे 15 मिनट के दो क्लास होती हैं पर डे, ठीक है। रेगुलर क्लास रहेगी। संडे को कभी ऑफ हो सकता है, कभी टेस्ट हो सकता है, और कभी क्लास हो सकती है। इस टाइप से रहता है जनरली। टेस्ट ही रहता है, ठीक है। वो भी अभी बताया जाएगा कि टेस्ट वगैरह कब होते हैं। तो ये तो सबसे पहले रहा टाइमिंग का। तो 6 डेज पर वीक, एंड दिस इज योर टाइमिंग, दो क्लास सिंगल सब्जेक्ट। क्लियर है? थोड़ा सा बात करें ऑनलाइन में और वैलिडिटी की बात करें, और या उससे पहले क्लास की बात करें कि क्लास कैसे चलती है। तो जैसे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ जूम पे कनेक्ट होते हैं। जूम का जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप होता है, उस पर भेजा जाएगा, प्लस ऐप के ऊपर भी आएगा। तो ऐप से भी उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप से। दूसरा जो क्लास चलती है उसमें आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। लाइव क्लास में वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है वो हमसे बोल के बात करते हैं, लाइक जैसे अपन फ़ोन पे बात करते हैं, सिमिलर वे में ऑन टाइम कम्युनिकेशन होता है। हम चैट नहीं करवाते बच्चों से कि भाई तुम चैट में डालो कि ये हमारा डाउट है, ये वो कुछ भी नहीं, सीधा बोल के बात करो, ठीक है। तो ये सबसे एक प्राइम फीचर है इंस्टीट्यूट का, जो दूसरे इंस्टीट्यूट से थोड़ा हमें अलग भी बनाता है, कि ऑन टाइम कम्युनिकेशन है। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि भाई ऑनलाइन स्टूडेंट को कुछ भी डाउट आ रहा है तो चलती क्लास में उसी टाइम पूछ ले, पहली चीज़। दूसरा, डाउट ऑन टाइम डिस्कस हो गया। दूसरा है कि जैसे हम सीट डिस्कस करते हैं तो हमारे जैसे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो बोल सकते हैं कि सर मेरा दूसरा डाउट है, सर तीसरा डाउट है। ऐसे ही हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट भी बोल सकते हैं कि भाई मेरा छठा डाउट है, सेवन्थ डाउट है, एट्थ डाउट है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का ये सबसे एक बढ़िया चीज़ है। दूसरा, कोई भी जैसे कोई अदर इश्यू है तो वो बोल सकते हैं क्लास में ही कि सर मेरे को ये वाली चीज़ कम समझ में आई, दोबारा बता दो, ये वो जो भी है। कुछ कई बार हमारे डिस्कशन होते हैं, गाइडेंस सेमिनार होते हैं, तो उस टाइम वो बोल सकता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है। तो वर्बल कम्युनिकेशन एक मस्ट चीज़ है
जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो क्लास का तो ये रहा। और अब बात करें थोड़ा सा वैलिडिटी की, कि वैलिडिटी आपके कोर्स की क्या रहेगी। दोनों ही बात करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की। और फिर बात करेंगे कैसे ज्वाइन करना है, कितना फीस है, और बाकी फीचर्स पे, ठीक है। तो वैलिडिटी आपकी 8 मंथ ऑनलाइन में, 8 मंथ यहाँ पे जो ऑनलाइन एक्सेस मिलता है ऑफलाइन वालों को, और उसका भी 8 मंथ वैलिडिटी है। और कहाँ से स्टार्ट होता है ये 8 मंथ? डेट ऑफ इनरोलमेंट से, डेट ऑफ एडमिशन बोल सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये आपका 8 मंथ है, उसमें 30 × 6 यानी कि 180 डेज को काउंट करेगा, ठीक है। और ये जो ऑफलाइन में है वैलिडिटी, वो भी 8 मंथ ही रहती है, ठीक है। सिलेबस लगभग 6 to 7 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद भी आप हमसे कनेक्ट रह सकते हो, आना चाहो तो आ सकते हो। बाकी सिलेबस के बाद जनरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ऑनलाइन एक्सेस उनका चलता रहता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह देना तो उस टाइम गाइडेंस वगैरह के लिए आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। एक बात क्लियर है कि वैलिडिटी में एक्सटेंशन नहीं हो पाता है। मतलब आप बोलो कि सर मेरा एक सब्जेक्ट रह गया, 2 सब्जेक्ट रह गया, तो ऐसा नहीं होता है, वैलिडिटी में एक्सटेंशन नहीं होता है। आपको ये जो 8 मंथ है, इसी में ही आपको पूरा करना होगा जो भी आपका सिलेबस है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैलिडिटी हो गया, टाइमिंग हो गया, ठीक है। बात करते हैं फीस के ऊपर। फीस है वो आपकी ऑनलाइन बैच की जो फीस है वो 22,000 है। और जो ऑफलाइन बैच है उसकी जो फीस है वो 27,000 है। ये आपकी फीस है। फर्दर दोनों ही बैचेस में इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो 2 इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड, हाफ हाफ, ठीक है। यहाँ टोटल पड़ता है ये 11,800 289, ठीक है। ये भी इतने की है। दोनों में जो गैप है वो 1 मंथ का है, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 13 समथिंग पड़ती है। तो ये पड़ेगा आपको 13,870.34। और ये भी सेम है, ठीक है। दोनों में जो गैप है वो आपका 1 मंथ है, ठीक है। वन टाइम पेमेंट करते हो तो आपका यहाँ पे कुछ है ना, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस भी होते हैं जो जो हमें ऐप प्रोवाइड करते हैं उस कंपनी का है, ठीक है। तो वो ये टोटल फीस है वो 27,740 ऐसे कुछ रहेगी, 0.68। उसका ये हाफ हाफ हुआ है, ठीक है। इधर भी ये कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस है जो कि रहेगा, आपको जो पे करना है वो ये पे करना रहेगा, ठीक है। हमारी तरफ से 22,000 फीस है, बट आपको ये पे करना रहेगा, ठीक है। अगर 2 इंस्टॉलमेंट में करते हो तो ये सब पे करना होगा, यहाँ पे ये सब करना होगा। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ डाउट होते हैं कि सर अगर मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्या होगा। जैसे कई बार पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया 1 मंथ में, तो क्या होता है कि एग्जैक्टली 1 मंथ जहाँ पे हो रहा होगा वहाँ पे पोर्टल आपको ऑटोमेटिक बंद कर देगा, ठीक है। और जैसे आप रीपेमेंट करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, हमें कुछ भी मतलब हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको नोटिफाई कर देगा जैसे आपका पेमेंट का मतलब टाइम हो रहा होगा, तो वो अपने आप से नोटिफाई करता है। जैसे आप पे करोगे तो ऑटोमेटिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पेमेंट है वो आपको दोनों ही बैच में, यानी कि ऑनलाइन में भी, सॉरी, और ऑफलाइन में भी आपको ऐप से ही पेमेंट करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वहाँ पे भी होल्ड करता है कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस दिन भी आपको एडमिशन लेना होगा उस दिन ऐप के ऊपर जाके पे करना है। आपका कोर्स विद इन 15 सेकेंड एक्टिवेट हो जाएगा, आपको रिसिप्ट आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। रिसिप्ट पे वैलिडिटी वगैरह लिखा होगा, वो अभी 1 मंथ का लिखा आएगा। जैसे आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आपको जो पूरा जो 7 मंथ और एक्सटेंड होके वैलिडिटी आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ पूरा प्रोसीजर कि एडमिशन वगैरह कैसे लेना है। और अगर इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो वहाँ पे जो भी आपका बैच है, लाइक ऑनलाइन बैच है, उसके नीचे पे इन इंस्टॉलमेंट लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा, ठीक है। और बाय नाउ पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेमेंट बताएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करके और फिर पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा फीस, इंस्टॉलमेंट्स और कैसे पे करना है ये सब हो गया, ठीक है। अच्छा सर कोई डिस्काउंट? तो डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है। आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, उसके थ्रू जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा
वो मिल सकता है। ठीक है, इसका जो डिटेल है वो पूरा आपको ऐप के ऊपर दिया हुआ है। अप टू 75% तक स्कॉलरशिप है। इस टेस्ट के ब्याह पे ही स्कॉलरशिप मिल सकती है, इसके अलावा कोई वे नहीं है। ठीक है, टेस्ट है वो जनवरी 5 को है। मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। और टाइमिंग है 10 बजे, 10 से 11:30 के आसपास। और जयपुर जो हमारा कैंपस है वहीं पर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब ऑफलाइन होगा ये। ठीक है, और टेस्ट है वो लेकिन ऑनलाइन मोड में होगा। वीडियो बना रहा था यार। तो ऑनलाइन होगा। और 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे फिजिक्स के ही हैं। और नेट लेवल नहीं है, काफ़ी लो लेवल है। ठीक है, अब कितने मार्क्स पे क्या स्कॉलरशिप मिलती है उसका जो डिटेल है वो आप ऐप के ऊपर स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से एक कोर्स बना हुआ है, उसको जाके देख सकते हो। बाकी चीज़ें भी आपको दिख जाएगा, नेगेटिव रहेगा उसमें। और सारी चीज़ें जो है, नेगेटिव कितना है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो सब दिख जाएगा। वैसे 4 मार्क्स का है। ठीक है, नेगेटिव -1 है। ठीक है, और टाइमिंग वगैरह देख लेना कि कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेंगे या कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। एक्टिविटी वगैरह नहीं है, सारे ही क्वेश्चन करने रहेंगे। और जो एनरोलमेंट है वो कैसे करना है टेस्ट का, तो एनरोलमेंट के लिए आपको क्या करना है, ऐप पे जो ये कोर्स दिखा रहा है, ये 100 रुपये का कोर्स है, इसको आपको बाई करना है। ठीक है, बाई करने के बाद में आपको रिसिप्ट वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ आ सकते हो सेंटर पे, वो टेस्ट को दे के, और जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से जो भी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, ऐप पर ऑलरेडी मैंसनड है। ठीक है, उसके हिसाब से उस स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हो। एक और है कि स्कॉलरशिप टेस्ट ये यहाँ पर है। और इसके बाद जनवरी 9 तक इस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आपको फीस पेमेंट करना होगा, जो भी डिस्काउंट मिला है। ठीक है, चलिए ये सब बात हो गई। और अब बात करते हैं थोड़ा डेमो का। ठीक है, तो डेमो आपका ऑफलाइन में अवेलेबल है। ठीक है, और वो है आपका जनवरी 9 तक। 6 को स्टार्ट हो रहा है, तो जनवरी 9 तक 4 डेज आपका फ्री डेमो है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और जनवरी 9 तक आप क्लास ले सकते हो विदाउट पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ऑनलाइन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक डेमो बैच के नाम से ऐप के ऊपर एक बैच बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें एक जो कंटेंट आपको देखना है, लाइक लेक्चर्स देखने हैं हर सब्जेक्ट पे, कंटेंट देखना है, लाइक असाइनमेंट्स कैसे मिलते हैं, क्लास टेस्ट कैसे होता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कैसी होती है, तो वो सब आप फ्रीली वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए पे नहीं करना, वो सारे वीडियो ओपन है। वैसे इस बैच का जो पेमेंट है वो 100 रुपये दिखाएगा आपको, बट वो आपको पे नहीं करना। आपको बिना पे करे ही आपको सारी चीज़ एक्सेसिबल है वहाँ पे, जो मोस्टली आपको चाहिए वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन का डेमो का ये है। ऑफलाइन का डेमो आप क्लास में आके बैठ के फिर ले सकते हो। तो ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैच में चीज़ें कैसे रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट सीक्वेंस वगैरह ये सब भी रहता है। ये हमारा प्राइम बैच है। ठीक है, हम एकदम बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट सीक्वेंस में पहले तो हम ले रहे हैं मैथमेटिकल। अभी हालांकि पूरा मैंने डिसाइड नहीं किया, थोड़ा सा फिर भी एमपी के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, एमपी, एंड देन क्वांटम, एंड देन ईडी, एंड लेटर ऑन क्लासिकल, एंड फिर आपका एसएम या एएमपी ले सकते हैं पहले, फिर एसएम लेंगे, स्टेट मैक प्लस थर्मो। ठीक है, एंड देन हम लेंगे न्यूक्लियर, और फिर सॉलिड, और फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। हो गए होंगे शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल हम पहले लेंगे और उसके बाद एनालॉग लेंगे। ठीक है, एमपी से स्टार्ट होगा, और एकदम बेसिक से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि थ्योरी कैसे पढ़ाई जाती है क्लास में और कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपका एमपी स्टार्ट हुआ,
तो सबसे पहले हम जो क्लास रहेगा उसमें थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। थ्योरी में जैसे कोई भी टॉपिक उठाया अपन ने, लाइक मैट्रिक्स उठाया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या समझाया जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी प्रिपरेशन में। लाइक सी एस आई आर नेट में क्वेश्चन आता है, नहीं आता, हर बार आता है। गेट में क्या सीन है, टी एफ आर में क्या सीन है, जेस्ट में क्या सीन है। तो पिक का इम्पोर्टेंस। दूसरा, फिर जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 20 से 24 में किस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे फोकस हो रहा है, वो चीज़, ठीक है। और उन टॉपिक्स को अपन हाईलाइट कर लेंगे कि ये 2-4 टॉपिक हैं जिनसे लगातार पूछ रहा है, ताकि हम उसको पढ़ते टाइम भी ध्यान में रख सकें, ठीक है। और जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हुआ, थ्योरी में हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ में बताई जाएगी, ठीक है। आप कुछ भी पूछ सकते हो, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट हो। आप जो आपका मन में डाउट है वो पूछ सकते हो, हर डाउट क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद आपको असाइनमेंट मिलता है, तो मतलब टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलते हैं, ठीक है। और असाइनमेंट्स हैं उस पर थोड़ी बात करूँ मैं, कि आपको ऑनलाइन अगर बैच में हो तो पीडीएफ मिलता है, और अगर ऑफलाइन बैच में हो तो प्रिंट मिलता है। ये ऑफलाइन वालों के लिए हो गया। वहाँ पे पीडीएफ भी मिलती है क्योंकि उनके पास ऑनलाइन एक्सेस भी रहता है, तो प्रिंट प्लस पीडीएफ दोनों मिलेंगे ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में सिर्फ पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और असाइनमेंट है उसकी थोड़ी सी बात करें अपन कि कैसे हमारे, तो क्वांटा के जो असाइनमेंट्स है राइट नाउ, वो बहुत ही खास असाइनमेंट है, ठीक है। और सबसे अलग है, इंडिया में नंबर 1 असाइनमेंट है, ठीक है। क्या खासियत है मैं एक बार बता दूं, फिर आएंगे उस पर वापस से कि असाइनमेंट का डिस्कशन वगैरह कैसे होगा, कैसे आपको कितना मतलब क्वेश्चन करने के लिए बोला जाता है एक दिन में, वो सब बातें। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये अपडेटेड है, असाइनमेंट एकदम अपडेटेड है। कहाँ तक, अभी जैसे टी एफ आर 2025 हो चुका, तो वो असाइनमेंट्स में डल चुका है। जैसे फरवरी में आपका नेट का एग्ज़ाम होगा और गेट का होगा, और साथ साथ में जेस्ट भी होगा। तो फरवरी के अगर एंड से पहले पहले, मतलब जिस दिन ये जेस्ट खत्म हो रहा होगा उसके विदिन 10 डेज आपका ये सब भी एग्ज़ाम वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अपडेटेड है अप टू 2025 एग्ज़ाम्स, मैं ऐसे बोलूँगा इसको, क्लियर है। और करेक्ट है, बहुत ज़्यादा लेवल पे हमने करेक्ट रखने की कोशिश की है, तो 99% करेक्ट है। मतलब हमारी तरफ से हर क्वेश्चन को जांचा गया है, परखा गया है, और उसमें जो भी गलतियां हैं उसको रिमूव किया गया है, ठीक है। 1% अभी भी कोई हमारी आंखों से बच गया हो तो बात अलग है, बाकी 99% असाइनमेंट करेक्ट है, अपडेटेड है, करेक्ट है, मतलब एक्यूरेट है एकदम, ठीक है। जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और बहुत ही सिस्टमेटिक है, लेवल हाई है, सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक का मतलब है कि लाइक लेटेस्ट एग्जाम के पहले और फिर नीचे लोअर करते हुए, जिसमें एक बात थोड़ा बता दूं, सिस्टमेटिक का मतलब है कि सबसे पहले गेट के क्वेश्चन है, ठीक है। और उनमें भी कैसे है कि 2025 में जो आएंगे वो पहले हो गए, फिर 24 के, 2025 को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 2024 के, फिर 23 के। उस मैट्रिक्स पे जैसे बात करें तो मैट्रिक्स में यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आया वो हुए, फिर नीचे आ जाएंगे अपन 2010 तक। फिर इस तरीके से गेट के हैं, फिर नेट के। और नेट वालों में अभी जो लेटेस्ट एग्जाम में हो रहे हैं उसमें हम ये भी लिख रहे हैं कि 3.5 नंबर का क्वेश्चन था या फिर 5 नंबर का है, ताकि अपने को ये पता चले कि कौन से पार्ट में आया था, ठीक है। फिर अपने इसी में भी, इसमें भी सेम वे में कि जून 24 में, और फिर नीचे चले जाएंगे दिसंबर 23 में, फिर जून 23 में क्या क्या क्वेश्चन आए। तो इससे क्या पूरा मतलब एक बच्चे को पता रहता है कि अभी रिसेंट के एग्जाम्स में इन टॉपिक्स पे मतलब पर्टिकुलरली फोकस हो रहा है, ठीक है। और फिर जेस्ट का है, फिर टी एफ आर है, और फिर लास्ट लास्ट में कुछ रेफरेंस बुक के क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो कि टफ भी है, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये पूरा मतलब चारों एग्जाम को एक साथ वहाँ पे लेके चलेगा, ठीक है। तो अपडेटेड है, 99% करेक्ट है, लेवल है बहुत हाई है, सिस्टमेटिक है। और अब बात करते हैं कि जैसे आपको मिल गया, ठीक है, तो आपको 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स पर डे अलॉट होंगे। लाइक अभी मैट्रिक्स चल रहा है, तो जैसे ही टुवार्ड्स एंड होंगे, जब मुझे लगेगा कि हाँ अभी ये करने की पोजीशन में आ चुके हैं, ठीक है। पहले समझाया जाता है सारा, हर प्रोफाइल, हर चीज़ को कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं। और जैसे ही तुम्हें मुझे लगा कि हाँ अब ये लायक हो गए हैं इसके कि हाँ आप कर लेंगे, तो असाइन हो जाता है। तो 1 to 30 जैसे असाइन हो गया, फिर नेक्स्ट डे 30 to 60 असाइन हो गया,
फिर 60 to 90 असाइनमेंट हो गया, तो लगभग 30 क्वेश्चंस पर डे आपको असाइन होते हैं असाइनमेंट से। अब आपने जैसे ये पूरा 90 क्वेश्चंस थे कर लिया, तो अब इसका डिस्कशन होगा। डिस्कशन कैसे होगा? डिस्कशन ऐसे होगा कि यहाँ पे असाइनमेंट खोल लिया जाता है, और जनरली खुला भी होगा अभी। ठीक है, एक बार दिखाई देता हूँ मैं। हम्म, जैसे ये असाइनमेंट खुला है, ठीक है, तो इससे पता भी लग जाएगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। असाइनमेंट 2 है मैथमेटिकल फिजिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा टॉपिक लिखा होता है, ठीक है। फिर जैसे बात हो रही थी कि गेट 24 में, अभी 24 तक के अपडेटेड है, तो गेट 24 में यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया डिफरेंशियल इक्वेशन से, फिर गेट 23 में क्या आया, फिर गेट 22 में क्या आया, फिर 22 में 2 आए हैं, 21 में क्या आया। तो अभी यहाँ से पता चल रहा है, बच्चों को खुद से पता चल रहा है कि भाई इससे एक क्वेश्चन तो गेट में आना आना है, ठीक है। ऐसे फिर जैसे ये खत्म होंगे, नेट वाला स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा मैं स्पीड में कर रहा हूँ। और देखो, जैसे CSR जून 2024 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया यहाँ पे, फिर दिसंबर 23 में, फिर आपका दिसंबर 23 में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, फिर जून 23 में है, फिर जून 22 में है। इस टाइप के असाइनमेंट है, ठीक है। और अब जब हम डिस्कस करेंगे तो कैसे करेंगे, ये वीडियो मैं थोड़ा तसल्ली से बना रहा हूँ, आराम आराम से बना रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहे कि कैसे चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे खोल दिया जाता है, अभी 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, तो हम बोलते हैं कि इन 4 में से आपका डाउट बता दो। तो अब किसी का पहला है, किसी का दूसरा है, किसी का तीसरा है, किसी का चौथा है। ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे सर दूसरा, और यहाँ से भी बोलेंगे सर तीसरा। सबका सुन लिया, और अब माइंड में है कि कौन कौन सा बताना है। तो मान लो कि दूसरा और तीसरा दोनों बताने हैं, तो फिर अब दूसरे को अब ऊपर कर दिया, और अब ये पूरा पहले तो क्वेश्चन समझाया जाएगा, भाई क्या तो दिया हुआ है, ठीक है, क्या पूछा है, फिर हमने जो पढ़ा है उसमें से क्या चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने से चीज़ें हो सकती हैं, और फिर स्टेप्स के साथ में पूरा यहाँ पे समझा जाएगा कि ऐसा ऐसे होगा। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है, तो यहाँ से क्रॉप करके और उस इसमें नोट पे लाएंगे, और इधर में बोर्ड पे पूरा रख के वो फिर समझाएंगे। कई बार क्वेश्चन टफ होता है, तो बच्चों को ये भी समझा, जितने भी पॉसिबल अप्रोच है पहले तो वो डिस्कस होंगी, ठीक है। और जैसे 1 2 3 और 3 अप्रोच है, तो तीनों अप्रोच डिस्कस होंगी, बेस्ट अप्रोच बताई जाएगी कि ये बेस्ट अप्रोच थी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि चौथा एक कांड हो गया कि क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो फिर बताया जाएगा कि अब कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, कैसे दो ऑप्शन पे पहुंचे, और फिर उन दो से कैसे सिंगल पे पहुंचे, ठीक है। तो एक लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू आप कैसे एक प्रोबेबल ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि तुक्का मारने की रणनीति भी समझाई जाती है। ऐसे नहीं मारना तुक्का कि भाई जय माता दी हो जाए, कि कोई भी कुछ भी कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लास में डिस्कस होती है कि आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ में कैसे ऑप्शन का एलिमिनेट करें, जब आपको चीज़ें बैठ नहीं रही हो, एकदम सारा कुछ मतलब आउट ऑफ रेंज हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होगा पेपर में। तो ये चीज़ भी सिखाई जाएगी, ठीक है। ये रहेगा हमारा सीट का डिस्कशन का, असाइनमेंट के डिस्कशन का। नेक्स्ट आते हैं, क्लास में थ्योरी हो गई, ठीक है, असाइनमेंट का डिस्कशन हो गया। अब आता है ऐसे आपने पूरा मतलब 2 वीक में जो भी टॉपिक कंप्लीट किए, ठीक है, उसके बाद में क्लास टेस्ट। तो मान लो आपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, 2 वीक के अंदर। तो फिर अब आपका टेस्ट होगा, इसको हम बोलेंगे क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट का जो लेवल है, क्लास टेस्ट बोल लेता हूँ अभी, क्लास टेस्ट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, आपका जैसे सी पार्ट में आता है नेट में, उस तरीके का, ठीक है। जो भी क्लास टेस्ट है वो मैं खुद बनाता हूँ, और वो सब रेफरेंस बुक से क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे वाई के लिम हो गया, और भी जो भी रिनोन बुक्स हैं वो सारी मैं यहाँ बता नहीं सकता कि उससे दिक्कत हो जाती है, तुम लोग पहले ही पढ़ोगे, ठीक है। एक का तो मैं जैसे कि पता चल ही जाता है बच्चों को, तो वो तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वाई के लिम। और भी बाकी यूएस में जैसे हमारे बच्चे हैं, 1 2 यूएस में पढ़ रहे हैं, या यूएस से भी 1 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो उनसे कुछ कंटेंट लिया हुआ है कि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम बुक्स चलती हैं वो शेयर करो, तो उनसे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एम आई टी के जो भी असाइनमेंट्स हैं, IITs के जो असाइनमेंट्स हैं, इन सबको उठा के और ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपके PYQ में नहीं है, एक भी PYQ नहीं डाला जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरा ऐसा रहेगा कि जो आपको क्लास में पढ़ा है उससे
थोड़ा अलग हो चीज़ें, ठीक है। आप नए क्वेश्चन को टैकल करना सीखें, क्योंकि यही कुछ है जो वहाँ पे आपके साथ में होता है कि आपने पढ़ा, आपने प्रैक्टिस की, तो अब इन सब से आप इस लायक बने हो कि एक नए क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो टेस्ट में वो समझाया जाता है। कुछ लोग पहली दफ़ा में फ़ेल भी होते हैं उस चीज़ में, ठीक है। धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि हाँ ऐसे चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज़ है कि क्लास टेस्ट में आप अब्सेंट नहीं रह सकते। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि क्लास टेस्ट ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा। और जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, मैं दोनों को बताता हूँ, दोनों का ही टेस्ट तो ऑनलाइन होगा, ठीक है, मतलब मोबाइल या लैपटॉप पे देना होगा, ठीक है। और दूसरा, जो ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट है, उनको दो डिवाइस चाहिए होती है, उनको दो डिवाइस चाहिए होती है। एक डिवाइस से वो हमें दिखा रहे होते हैं कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। दूसरा, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है टेस्ट के दौरान हर ऑनलाइन स्टूडेंट की, ठीक है। और दूसरा डिवाइस पे वो टेस्ट देता है। ऑफलाइन स्टूडेंट को सेंटर पे आके टेस्ट देना होता है, तो उसको एक ही डिवाइस चाहिए। क्लियर है। और अब्सेंट नहीं रह सकते, नेक्स्ट चीज़ है, टेस्ट को हम बहुत सीरियस लेते हैं, आप उसमें अब्सेंट नहीं रह सकते, भले आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है। अब्सेंसी अलाउड नहीं है, क्योंकि टेस्ट ही वो चीज़ है जिसके थ्रू आप एग्जाम निकालना सीख पाओगे, ठीक है। दूसरा, जैसे ही एग्जाम हुआ तो नेक्स्ट डे आपका इसका डिस्कशन होगा, और डिस्कशन में पेपर का सॉल्यूशन तो इंक्लूडेड है ही, पेपर सॉल्यूशन तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेटजी भी इंक्लूडेड है। और वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिए। अब मैं बुक रिवेल कर दूंगा कि यहाँ यहाँ से मैंने क्वेश्चन दिए। दूसरा, मैं ये रिवेल कर दूंगा कि मैंने ये फील्डिंग सेट की थी। हर ऑप्शन में खुद डिजाइन कर रहा हूँ, तो हर ऑप्शन में मैंने क्या क्या प्लान किया, क्या क्या मैंने कैलकुलेट करके निकाला, क्या क्या सोचा कि तुम ऐसे भी फंसोगे, ऐसे भी फंसोगे, वो सब जो स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स मैंने यूज किया, मतलब एक एग्जामिनर का जो माइंड सेट होता है, वो आपके सामने खोल दूंगा, ठीक है। इसके बाद में, और साथ साथ में ये भी चीज़ होगी कि आपके क्या क्या मिस्टेक्स मैं पहले से सोच रहा था और फिर आपने क्या क्या की है, वो सब वहाँ पे डिस्कस होएगा, ठीक है। इसके बाद में हम पूरे पेपर को खोल देंगे। 30 क्वेश्चन आते हैं, ये मैं बताना भूल गया, 30 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें सिलेक्टिविटी होती है, लाइक 20 करने होते हैं, ठीक है, और समटाइम्स 25 करने होते हैं, जनरली 20 करने होते हैं, ठीक है। तो और लगभग 1.5 घंटे का टाइम देता है, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट होता है वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, जब पूरा डिस्कशन स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी सब कुछ हो चुका, तो 1 से 30 तक वापस से आपको पूरा पेपर दिखाया जाएगा, ठीक है। 1 से 30 तक वापस पेपर दिखाया जाएगा, और आपको खुद को फ्रीडम दी जाएगी कि आप अपने हिसाब से पूरा डिस्कशन हो चुका तो इजी क्वेश्चन आपको कौन कौन से लग रहे हैं उनका नंबर लिख लो सामने। लाइक 1 से 30 में दिखा रहा था, तो स्क्रीन पे मान लो 1 से 4 क्वेश्चन है अभी, ठीक है। या मान लो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इजी, मॉडरेट एंड टफ या वेरी टफ, किस कैटेगरी में आ रहा है वो लिख लो अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से। तो लेट आपको पहला क्वेश्चन है वो इजी लगता है, और दूसरा क्वेश्चन है मॉडरेट लगता है, तीसरा भी मॉडरेट लगता है, और चौथा वेरी टफ लगता है, पांचवा वापस इजी लगता है, छठा वो ऐसे लगता है। ऐसे लिखवा लिया 30 तक। फिर हम बात करते हैं कि इजी कितने हुए आपके, मान लो 10 हुए, और ये 6 हुए, और ऐसे ये 8 हुए, और ऐसे यहाँ पे कुछ नंबर आ गया, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं कि अभी आप ये बताइए कि आपके मार्क्स क्या आ सकते थे, आपके मार्क्स क्या आ सकते थे। तो 10 अगर यहाँ पे अगर आप सही करते, और ये 6 है इनमें से भी 4 करते, तो मान लो कि 14 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 14 के हिसाब से ये लगभग रहता है 5 नंबर का, तो 70 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर अब क्या कितने आ रहे हैं एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आ रहे हैं आपके 20 या 22 ऐसे कुछ जनरली, ठीक है। तो अब ये जो गैप है, ये जो 50 का गैप है, ये कैसे क्रिएट हुआ, इस पे हम बात करनी है, ठीक है। हर इंडिविजुअल को अपना ये गैप के बारे में सोचना है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि जिस दिन ये गैप फुलफिल होना करना शुरू कर दिया आपने, या मैं बोलूँ कि गैप को कम करना शुरू कर दिया, तो आप सिलेक्शन का रास्ता दिखने लग जाएगा। पढ़ाई वही सब करते हैं लोग, ठीक है। बस जो खेल होता है वो अटेम्प्टिंग का होता है,
वहाँ पे किसने कितना जिगरा दिखाया, किसने सबसे जल्दी पहचाना कि ये 10 क्वेश्चन मेरे रडार के थे, और किसने वो 10 क्वेश्चन एकदम सही किए, और ये कितना जल्दी समझा कि ये 8 और यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो छोड़ने वाला पोर्शन था। ये सिर्फ 16 पे फोकस करना था, और 20 तो टोटली करने थे, उसमें से अगर 16 ऐसे हैं तो वो 16 निकाल के अगर हम बात कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो चीज़ समझना ही आपका सिलेक्शन है। ठीक है, वो उसके लिए एक और चीज़ करते हैं। एक तो ये हो गया कि आपको खुद से सोचना है कि कैसे कैसे गलतियां हुई है, फिर उन गलतियों को लिखना भी है। तो आपसे एक अलग सेपरेट कॉपी बनवाई जाती है, कॉपी का नाम होता है एनालिसिस, और इसमें आपको इस पूरे पेपर का, या मैं बोलूँ कि जितने भी अब टेस्ट होंगे उन सब का एनालिसिस करना रहेगा। कैसे करते हैं, लाइक सबसे पहले आपने डाल दिया कि क्लास टेस्ट 01 का मुझे एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले तो ये डाल लीजिए कि कितने क्वेश्चन आए थे, कितने करने थे। ठीक है, आपने कितना किया, सही कितना किया, गलत कितना किया। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सही कितना हुआ, गलत कितना हुआ, छोड़े कितने। ठीक है, और फिर टोटल क्वेश्चन भी कितने किए वो सब आप डाल लोगे। ठीक है, इधर मार्क्स का डाल लोगे कि मार्क्स मान लो कि 150 तो अलॉटेड था हाईएस्ट। ठीक है, उसमें से 100 में से मार्किंग होएगी, 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, वो डाल लो कि 1x5 है, नेगेटिव डाल दो। ठीक है, और फिर टोटल आपके कितने आ रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबल कितना था, जैसे अभी बात हुई थी ना कि 70, ये 20 तो ये आ रहा है, 70 आपका प्रोबेबल स्कोर था। गैप को लिखिए कि गैप कितना है, और 50 गैप है। अब बात करेंगे इस गैप के ऊपर, ये सब हो ही गया आपका। ठीक है, अब हर क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्या गलतियां की है। तो अब 1 2 3 4 इस टाइप से 30 तक मार्किंग कर लेंगे कि हर एक क्वेश्चन का क्या सीन हुआ है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम देखेंगे कि ये एनालिसिस का पहला पार्ट है, एक एनालिसिस का और भी पार्ट होगा, मैं थोड़ा उस पर भी आऊँगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने कितना टाइम दिया। ठीक है, 5 मिनट। ठीक है, सबसे पहला तो टाइम। उसके बाद ये प्लस हुआ या माइनस हुआ, ये जैसे 10 मिनट दिया, माइनस हुआ, मैं यही लिख देता हूँ, माइनस हुआ या जीरो हुआ। मतलब जीरो का मतलब है छोड़ रखा था, माइनस मतलब गलत हुआ है, प्लस मतलब सही हुआ है। अब अगर मान लो एक पॉसिबिलिटी है तो प्लस अगर हुआ है तो प्लस में अब 3 4 बातें हैं कि जो सर बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, कि कई बार ऐसे होता है ना कि भैया ये तो ऐसे ही हो जाता। ठीक है, तो जो बेस्ट अप्रोच है क्या उससे हुआ है तुम्हारा, तो वो अप्रोच यहाँ पे लिखनी है कि बेस्ट से हुआ है, या फिर एक लेंदी अप्रोच से हुआ है। ठीक है, या एक ऑर्डिनरी अप्रोच से हुआ है, ये लिखना है। ठीक है, अगर बेस्ट से हुआ तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऑर्डिनरी से हुआ तो आप ऑर्डिनरी हो, लेंदी से हुआ तो फिर आप अभी पीछे हो, एक सिलेक्शन का जो एक टेम्परामेंट है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, बंदे के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे अगर लेंदी हुआ तो फिर आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि भाई इस वजह से लेंदी हुआ कि मैं बेस्ट वे को पहचान नहीं पाया, और किस वजह से नहीं पहचान पाया, शायद प्रैक्टिस की कमी है, या फिर मैं अभी उस लेवल का डेवलप नहीं हो पाया हूँ। ऑर्डिनरी वे मेरे तो दिमाग में जो भी आया उस टाइम ये क्लिक नहीं हुआ जो अभी आप बता रहे हो। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, ये सब हो गया। और भी कुछ आपको जो कुछ बोलना है वो सब बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव में भी बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो होता है कि जैसे कैलकुलेशन में ऊपर 2 आ रहा था या 3 आ रहा था, और जब नीचे वाला स्टेप लिखा तो तुम उसको छोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या बोलो कि मैं सिली मिस्टेक हुई आपकी। ठीक है, तो सिली मिस्टेक है, और उसमें भी लिखना कि सिली मिस्टेक में ये कांड किया, लाइक 3 को भूल गया, 0 को भूल गया, कोई टर्म भूल गया, इस टाइप से। ठीक है, दूसरा कई बार ऐसा होता है कि 2 लेना था लेकिन तुमने गलती से लिया ही नहीं, ध्यान नहीं रहा, तो उसको बोलेंगे कि केयरलेसनेस है, तो कि तुम केयरलेस थे। ठीक है, और तो फिर ये डिसाइड करना यहाँ पे कि सिली मिस्टेक हुआ है या केयरलेस रहे थे तुम, वो चीज़ ढंग से लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ और रीजन हो नेगेटिव होने के, कि तुक्का मारा था गलत गया। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें भी कि तुक्का मारा था और लॉजिकल रीजनिंग थी, उसमें 2 ऑप्शन पे जा रहे थे लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, लेकिन मेरा गलत वाला टिक हो गया, तो कोई बात नहीं, वैसी वाली बात है। छोड़ा, तो छोड़ने के हिसाब से भी अब एक और चीज़ है। अब जैसे डिस्कशन हुआ तो आपने ये छोड़ा तो था, ठीक है, लेकिन अब सर बोल रहे हैं कि ये छोड़ने वाला था नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये छोड़ने वाला था नहीं,
बट मैंने ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। वो जो भी रीजन रहा हो, आपको जो भी लगा हो वो यहाँ लिखना होगा, ठीक है। अगर सर ने बोला, दूसरी पॉसिबिलिटी कि सर ने बोला कि छोड़ना ही था, तो फिर अपने आप को बोलो कि हाँ भाई बढ़िया किया। और अब दूसरा जो काम है एक ओवरऑल इस क्वेश्चन का, कि आपका रेटिंग क्या है। लाइक टीचर ने आपको समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना था, ठीक है। लाइक टीचर ने बोला कि छोड़ने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वेरी टफ वाली कैटेगरी में था, आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, और आपने अगर छोड़ा ही है, ठीक है, तो 10 में से रेटिंग देनी है आपको इस क्वेश्चन पे कि भाई मैंने जैसा सर ने बोला वैसा मैंने किया है, ठीक है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो और बेस्ट वे में भी किया जा सकता था, ठीक है, और आपने बेस्ट वे में किया, तो 10 में से 10 रेटिंग दो अपने आप को। आपने मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि लेंदी ऑर्डिनरी अप्रोच से किया, तो 10 में से 6 या 7 दो, ठीक है, जो भी आप डिसाइड करते हो। और लेंदी अप्रोच से किया, तो 10 में से 4 दो, कि भाई ये कांड रहा है अपने से, मतलब सही होके भी हम गलत है वहाँ पे, ठीक है, सही होके भी गलत है क्योंकि लेंदी अप्रोच फॉलो किया, ऑर्डिनरी अप्रोच फॉलो किया, एक टॉपर वाला कांड हमने नहीं किया। तो फिर ऐसे रेटिंग के हिसाब से आपको समझ में आएगा। फिर ओवरऑल आपको एवरेज रेटिंग निकालनी है। लाइक 30 क्वेश्चन है, 30 का सबका रेटिंग देख लिया, ठीक है, किसी का 10 होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 0 होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। फिर आपको जैसे जो भी रेटिंग है उसमें 30 का डिवाइड करके सबको ऐड कर लिया रेटिंग को, ठीक है। ऐड करके एक ओवरऑल रेटिंग रेटिंग देखनी है कि 10 में से आपका कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है, क्या आ रहा है। उसके हिसाब से अपने को जज करना है कि हम क्या कहाँ लाई कर रहे हैं। हम एक ऑर्डिनरी बच्चे हैं, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या बेस्ट कर रहे हैं, या फिर अभी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, वो सब अपने आप से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है, एक सिस्टम डिजाइन किया जिसके थ्रू बच्चे को पूरा मतलब खुद को एनालाइज करने में एक इजीनेस होती है, ठीक है। ये तो ये हुआ एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट। दूसरा क्या है, मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है बट मुझे सब कुछ डिस्कस करना होगा ताकि आपको बैच ले रहे हो तो आपको पता रहे कि आप किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और क्या होता है वहाँ पे, ठीक है। और चलिए, दूसरा होता है कि जैसे मान लो एमपी का टेस्ट हुआ था, और एमपी में अब मान लो कि 6 टॉपिक का टेस्ट हुआ, 6 टॉपिक्स का टेस्ट हुआ, ठीक है। तो अब टॉपिक लिख लो कि भाई ये मैट्रिक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, और ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और ये जनरल प्रोबेबिलिटी जो 12th वाली है। मान लो ये 5 ही थे, ठीक है, या फिर अब लिख ही देता हूँ एक और ये मान लो कि स्पेशल फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो पेपर में जाके कि मैट्रिक्स के कितने क्वेश्चन आए और डिफरेंशियल के यहाँ पे सब में क्वेश्चन कितने कितने आए। लेट यहाँ पे आपके आए थे 8 क्वेश्चन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी लेट 3 आए, ठीक है। आप ये मत कैलकुलेट करना कि सर 30 तो हुए ही नहीं, ठीक है, मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कुछ चीज़ों का। अब इस 4 में से आपके कितने सही हुए, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखो, प्लस माइनस और जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो कि आपके मान लो प्लस ये 3 प्लस हुए और एक इस कैटेगरी में गया, ठीक है। यहाँ पे 6 में से आपके आपके 3 प्लस हुए, 2 नेगेटिव हो गए, और ये भी अटेम्प्टिंग भी कितना हुआ वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अटेम्प्ट कितना किया वो नीचे लिख देना, ठीक है। जैसे और एक आपने यहाँ पे कर लिया तो आपने 5 अटेम्प्ट किए, ठीक है। मार्क्स भी यहाँ पे लिखना कि कितने मार्क्स की आई थी। लाइक अगर 6 क्वेश्चन आए तो 30 मार्क्स की आई, और मान लो आपने 5 अटेम्प्ट करे, तो अटेम्प्ट किया आपने 5, यानी कि 25 का अटेम्प्ट किया। अब 30 में से मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो इस 3 का तो प्लस हुआ तो 15, और इन 2 का घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2.5 घट जाएगा तो 12.5 नंबर आए। तो एक कांड का क्या मतलब निकला, ठीक है। 25 अटेम्प्ट करने के इससे बड़े 3 ही कर लेते हैं, 2 को छोड़ देते, सही कर लेते, वो सब अब खुद को सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा जो एनालिसिस का पार्ट है वो भी करना है। उससे आपको इंडिविजुअली पता लगेगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक को मुझे वापस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर मुझे अपने आप को वापस चीज़ों पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ मेरी थ्योरी कमज़ोर है, कहाँ मेरी प्रैक्टिस कमज़ोर है। अब इसमें भी है ना रीजन समझना कि जो 3 क्वेश्चन आए थे क्या वो कॉपी से रिलेटेड थे जो आपको क्लास में पढ़ा है, या कुछ उससे रिलेटेड थे और बन सकते थे, ठीक है। एक तो होता है जस्ट कॉपी में से आ गए, ठीक है। एक था कि कॉपी में स्टफ है उससे बन सकते थे वो। एक होता है कि सर ने आउट ऑफ रेंज ही दिया था, मैंने कोशिश ये कर दी, ठीक है। तो वो सब देखना है कि बनने वाले क्वेश्चन कितने थे तुम्हारा, मतलब अगेन
किस टाइप का यहाँ पे बिहेवियर रहा है, क्या नीड है या नहीं है सच में काम करने की, वो सब। और फिर सर ने बता ही दिया कि भाई इस बुक से मैंने क्वेश्चन दिए, तो वहाँ पे सर से बात कर लो कि भाई और मुझे जाके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है या नहीं है, खुद से डिसाइड करो कि हाँ भाई मुझे जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। तो वो ओवरऑल मतलब हर टॉपिक का भी आपके पास में ओवरव्यू रहेगा, इस पे आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। पूरा क्लास टेस्ट, उसका डिस्कशन, ये समझ में आया, ठीक है। तो मैं बात कर चुका हूँ हमारे क्लास में जो थ्योरी है कैसे पढ़ाई जाती है, हर पॉइंट क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। हर मुद्दे पे बात होगी, जो भी कुछ आपकी कॉपी में जा रहा है, जो भी कुछ आपको बोर्ड पे बताया गया है, उसके पीछे रीजनिंग जरूर बताई जाएगी कि ये ऐसे चीज हो रही है, कुछ भी मतलब सीधा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। दूसरा, असाइनमेंट्स कैसे आपको मिलते हैं, किस फॉर्मेट में मिलते हैं। अच्छा, जो पीडीएफ मिल रहे हैं उनको डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हो आप और अपने डिवाइस में सेव कर सकते हो, ठीक है। और अभी और भी वीडियो पे बताऊंगा थोड़ा सा और भी। और दूसरा फिर क्लास टेस्ट पे बात हुई है कि क्लास टेस्ट कैसे होते हैं, कैसे आगे भी क्या चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। हर क्लास टेस्ट के बाद में गाइडेंस भी मिलती है आपको कि ऐसे ऐसे आपको मूव करना है, जो डिस्कशन था उसी के अंदर ही, ठीक है। तो क्लास टेस्ट प्लस गाइडेंस आपको पूरी हो गई, प्लस एनालिसिस कर लिया आपने। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स हैं वो भी एकदम 100% एक्यूरेट है। दूसरा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पे, क्लास टेस्ट में हमारी कोई गलती नहीं है, 100% एक्यूरेट है। मतलब आपको वो वाला सीन नहीं होगा कि आपको ये बोला कि सर इसमें इस क्वेश्चन में करेक्शन है, वो झंझट नहीं है, एकदम 100% एक्यूरेट है, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ना तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना कुछ और है, ठीक है। ना कोई सॉल्यूशन मिस्टेक है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी 100% एक्यूरेट है। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको CSR नेट का मिलेगा जून 25 के लिए। उसमें आपके 9 पेपर तो रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, और 5 रहेंगे आपके फुल लेंथ, जैसा आपका CSR नेट का पेपर आता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने क्लास टेस्ट दिए हैं, लगभग 9 तो आपके सब्जेक्ट हैं, तो 9 तो डायरेक्ट ही हो गए, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, कई सब्जेक्ट पे 2-3 हो जाते हैं, तो लगभग 15 के आसपास, ठीक है। 15 के आसपास आपके क्लास टेस्ट वो रिलाइव हो जाएंगे आपके। क्लास टेस्ट में एक बात बताना भूल गया कि सिंगल अटेम्प्ट होता है, और यहाँ पे भी सिंगल अटेम्प्ट होता है, ठीक है। क्लास टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन तो आपके पास हो ही गए, साथ में आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब विद सॉल्यूशन है पूरी टेस्ट सीरीज, या वीडियो सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है, क्योंकि उस टाइम डिस्कशन का इतना समय नहीं होता तुम लोगों पे कि हम डिस्कस करें हर चीज़ को। तो टेक्स्ट सॉल्यूशन दे दिया, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको देख सकते हो, ठीक है, सब कुछ एक्यूरेट है, ठीक है। असाइनमेंट का आपको समझ में आया। असाइनमेंट में एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, कि आपको वीडियो सॉल्यूशन तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। जो भी आप का डाउट रहता है वो डिस्कस कर ही रहे हो, तो उसका जो लेक्चर है वो भी अपलोड होगा आपका, और अलग से अपलोड होगा जिसमें असाइनमेंट वीडियो सॉल्यूशंस के नाम से होगा। साथ में आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलते हैं, और जो बच्चों ने बनाए हैं और हैंड रिटन है, ठीक है। और इसके अलावा थ्योरी में भी मैं आपसे बात करूं, तो जो थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रीवियस बैच के भी लेक्चर मिलते हैं रिकॉर्डेड। ये बात को ढंग से सुनना, प्रीवियस बैच जो अभी अभी हमारा खत्म हुआ है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। थ्योरी के रिकॉर्डेड लेक्चर पे बात करूँ, लाइव तो होगी आपका, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे बात करूँ तो प्रीवियस बैच का मिलेगा। और जो अभी आपका करंटली जो चल रहा है स्टफ, वो डेली क्लास के बाद जो लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर वो भी आपका रिकॉर्डेड मिलेगा। तो रिकॉर्डेड में 2 टाइप की कैटेगरी है, मैं अभी दिखा भी देता हूँ उसको कि कैसे रहते हैं चीज़ें, ठीक है। तो एक तो प्रीवियस बैच का मिलेगा हर सब्जेक्ट पे, ठीक है, और करंट जो चल रहा होगा वो भी। तो कैसे होता है थोड़ा समझाता हूँ। लाइक पोर्टल पे आप जाओगे, या मैं बोलता हूँ कि चले जाते हैं अपन, एक काम करते हैं, पोर्टल पे जाके आपको दिखाते हैं कि ऐसे चीज़ें होती है, ठीक है। उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि और क्या क्या मिलता है आपको बैच के अंदर, ठीक है। वेट करिए एक बार के लिए। एक और चीज़ है यहाँ पे कि ट्रांसपेरेंसी है, अभी आप जाके देख सकते हो पोर्टल पे क्या क्या मिलता है, ठीक है। ये पोर्टल है हमारा, और 1 मिनट बताइए आप। लाइक हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बैच की, ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन बैच है। इसके जो भी फीचर मैं बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लाइव क्लास वगैरह, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सब चीज़ें
आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वाइज कि क्या क्या है, ठीक है। अगर मेरे से कुछ रह भी जाएगा तो यहाँ पे मेंशन है। दूसरा, फीस वीस भी यहाँ पे देख सकते हो, 8 मंथ वैलिडिटी वगैरह ये सब है ही। कितना कंटेंट है वो भी देख सकते हो। और अब बात करें कंटेंट पे, हम कैसे चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि सब सब्जेक्ट का एक एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, शायद ये आपको दिख जाए। तो एक एक फोल्डर सबका बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे अब किसी भी सब्जेक्ट पे अपन क्लिक करें, और लाइक अपने बात किया क्वांटम मैकेनिक्स पे, ठीक है, तो इसमें सब फोल्डर बने हुए हैं। वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट सॉल्यूशंस, अपडेटेड असाइनमेंट्स, टॉपर्स नोट्स एंड अदर्स, रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर्स पे बात करें। वीडियो लेक्चर पे क्लिक करोगे, फर्दर दो फोल्डर हैं। एक है दिसंबर 2024 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रिफर, भाई ये लेटेस्ट है, इसको प्रिफर करिए। और फिर है जून 24 का, ठीक है। तो ये पिछले साल का हो गया, और ये अभी जो बैच खत्म हुआ है उसका, अभी तुम्हारे वाले का शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही तुम्हारा शुरू होगा तो वो तीसरा एक और फोल्डर आ जाएगा जिसमें होगा वीडियो लेक्चर्स और जून 2025, और ये प्रीफर हटा के उस पर लग जाएगा। समझ आया? तो वीडियो लेक्चर का ये है। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे भी खोल के देखें, ये चीज़ तुम अभी देख सकते हो। खास बात है अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है, आपको जो दिख रहा है वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। हर लेक्चर के आगे आपको टॉपिक लिखा दिख रहा होगा कि जैसे ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, फर्स्ट है, सेकंड है, फिर श्रोडिंगर थ्योरी। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम हर चीज़ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। कुछ और डिटेल में पढ़ा रहे हैं, पूरा लेक्चर का ड्यूरेशन वगैरह भी आपको पूरा दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपका जेटली प्रॉब्लम्स है, जो भी है वो सब आपको सामने दिखेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो इससे क्या रहता है, आपको जैसे आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो अब किसी पर्टिकुलर लेक्चर में अगर मतलब कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और असाइनमेंट का जो डिस्कशन होता है वो लेक्चर भी देखो ऐसे डालते हैं, असाइनमेंट 1 to 25। तो जैसे असाइनमेंट में भी कहीं पे दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो कि 23 में आ रही है, तो भी आपको पता है कि इसमें 23 कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो। क्लियर है? तो एक तो ये हुआ कि लेक्चर कैसे मिलेंगे आपको। और वापस चलें अपन कंटेंट पे। तो वीडियो लेक्चर्स का समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में बात करें पीछे असाइनमेंट सॉल्यूशंस। तो ये जो असाइनमेंट के सॉल्यूशन वहाँ पे डले हुए थे, ये वापस से यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे भी इस टाइप की नेमिंग रहेगी कि असाइनमेंट 1 to 63, 63 to 96, और इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में अपलोडेड है, ठीक है। दूसरा और पीछे चलते हैं एक बार के लिए। तो ये असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। और अपडेटेड असाइनमेंट हो गए, ये सब असाइनमेंट का पीडीएफ है, ठीक है। कितने असाइनमेंट मिल रहे हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और हर एक असाइनमेंट का डेमो बैच में डेमो दिख जाएगा, बाकी मैं दिखा चुका हूँ कि किस टाइप से रहता है, ठीक है। बाकी तुम भी जाके देख सकते हो, और इनको डाउनलोड कर सकते हो, अपने उस पर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ था, वीडियो लेक्चर्स को, जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं इनको भी आप अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डिवाइस की बात करूँ तो 2 डिवाइस अलाउड है। आप अपने फ़ोन और लैपटॉप दोनों से चला सकते हो, और दोनों में एक साथ नहीं चलेगा। जो आप फ़ोन में देख रहे हो तो लैपटॉप में नहीं चलेगा, लैपटॉप में देख रहे हो तो फ़ोन में नहीं चलेगा, ठीक है। और डिवाइस चेंज करने का मतलब ज़रूरत नहीं है, लाइक दिन में आप फ़ोन से देख रहे हैं, रात में आपको लैपटॉप से देखना है तो लैपटॉप से देखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑटो चेंजिंग, ऑटो स्विचिंग है मतलब वहाँ पे। क्लियर है? और देखिएगा, अपडेटेड असाइनमेंट हो गया, टॉपर्स नोट्स। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, तो वो अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते तो ओल्ड जो बच्चे हैं हमारे जो टॉपर रह चुके हैं उनके नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा कंटेंट डिफर करेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं पढ़ाया जा सकता कभी भी, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, और कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो वर्किंग ना होके भी नोट्स बनाना पसंद नहीं करते, तो वो इन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर्स को 2 क्रॉस में देख सकते हैं, ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है। इसके अलावा रेफरेंस बुक आप देख रहे होंगे, 11 फाइल है यहाँ पे। तो जितने भी आपको क्वांटम पे रेफरेंस बुक चाहिए, आप प्रॉब्लम बुक हो, थ्योरी बुक हो, वो सब आपको यहाँ पे है, और ये सबको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि आप हर चीज़ वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी वापस मैं एक बार पूरा दिखाऊं कि कोर्स में क्या क्या मिलता है। तो कोर्स में पूरा आपका एक बार के लिए कंटेंट पे वापस जाइए। ये तो एक सब्जेक्ट की कहानी होगी, ऐसे नो के 9 सब्जेक्ट हो गए। 9 सब्जेक्ट के अलावा क्या क्या है वो और दिखाता हूँ। गाइडेंस के जो वीडियो हैं वो सेपरेटली अपलोड होते हैं। क्लियर है? शायद दिख जाए आपको, ठीक है। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू भी आपको मिलते हैं। और पीवाईक्यू में देखिए क्या क्या मिलता है आपको। गेट के सारे पीवाईक्यू जो ओरिजिनल पेपर हैं वो मिलेंगे, ठीक है। टीएफआर के, जेस्ट के, जैम के, नेट के,
सेट के भी बहुत सारे स्टेट के, यूपीएससी मेंस के। आपको कहीं इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात सेट है, कर्नाटका सेट है, केरला सेट है, राजस्थान सेट है, महाराष्ट्र सेट है। तो इनके जो भी पेपर हुए हैं अब तक वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। और हम इसको मतलब कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं। जैसे अभी गुजरात सेट हुआ है तो वो पेपर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, लाइक दिसंबर 2021। और फाइल का नाम नहीं पता चलेगा मुझे। 2017। शायद अपडेट नहीं हुआ। तो मतलब अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे जो भी एग्जाम होता है हमें पता लगता है, सीधा हम डाल देते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके अलावा यह जैसे गेट AITS भी मिल रही है आपको, ठीक है। और ये आपको नेट का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, ठीक है। और ये क्लास टेस्ट मिल रहे हैं सब अलग से, ठीक है। सबके सेपरेट फोल्डर है, एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको कंटेंट मिलेगा। ये पूरी कहानी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और डाउट आपको बचता है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अब मैं थोड़ी सी बात करूं आपके साथ में कि क्वांटा क्यों बेस्ट है, तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो कुछ जो यूनिक फीचर्स हैं हमारे, उन पे हम बात करें, ठीक है। सबसे पहले तो है कि आपको टू वे कम्युनिकेशन मिलता है, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन मिलता है क्लास के अंदर, जिससे आप क्या बोलते हैं, वैसे ही तय रखता हूँ, आप लाइव हमसे बात कर सकते हो, मतलब ऑन टाइम कम्युनिकेशन है, ठीक है। दूसरा, जो हम डाउट डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर, उसका बहुत बेहतर वे है। मतलब पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं पूरा कि क्या क्वेश्चन का डेटा दिया हुआ है, और फिर जो भी पॉसिबल अप्रोचेज हैं उन सब पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यूनिक है। लोग क्या करते हैं जनरली, मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन या तो प्रोवाइड करा देते हैं PDF फॉर्मेट में, ठीक है। हमने प्रोवाइड करा के आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं डाउट्स को, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बच्चों की भी सुनते हैं, सर मैंने इस अप्रोच से किया, तो वो बेस्ट है या नहीं है वो भी देखते हैं वहाँ पे, उसको अगर वो कहीं पे गलत है तो उसको बताते हैं, ठीक है। एक इसके अलावा जो पेपर का जो सीन था, मतलब जो क्लास टेस्ट के बाद का जो डिस्कशन है, एनालिसिस है, वो हमको यूनिक बनाता है। उसी से ही आप एग्जाम निकाल, तो मैं सीरियसली बोल दूँ तो, ठीक है। और वो एनालिसिस इतना पावरफुल है, अगर बच्चा सही से उस चीज़ को करेगा, हमने पूरा समझाया, और इवन हम चेक भी करते हैं, मतलब रैंडमली किसी बच्चे को बोला जाता है कि आपकी कॉपी मेरे को शाम को चाहिए, कि इस टेस्ट का आपने क्या एनालिसिस किया, मेरे को देखना है, ठीक है। तो उस चक्कर में बच्चों को करना पड़ता है, ये मैं बोलूँ। और वो मन से करेंगे तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस चीज़ के लिए, ठीक है, वो आपको सिंगल डिजिट रैंक के लिए तैयार करता है, आपको सिंगल डिजिट रैंक के लिए तैयार करता है, ठीक है। हमारे मतलब सिस्टम में इतना पावर है कि आपको पूरा एक 1 to 10 रैंक तक भी हम आपको एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे असाइनमेंट, हमारे जो पेपर का लेवल है, वो मैं एक बार और बता दूं आपको, जो सबसे खास है वो क्लास टेस्ट का लेवल है। क्लास टेस्ट का लेवल बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। मतलब पूरा रेफरेंस बुक से बना है, वहां से कई बार क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। आपके क्लास टेस्ट को मतलब अगर आप रिवाइज कर लोगे तो टेस्ट वेस्ट में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, इतना बढ़िया मतलब वहाँ पे सेटअप मिलेगा आपको, ठीक है। और दूसरा, फिर सेटअप के साथ डिजाइन होते हैं पूरा, मतलब माइंड लगता है कि ऐसे ऐसे फील्डिंग सेट करते हैं पूरी, हर ऑप्शन में भी तुमको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्लास टेस्ट का लेवल है और उसका जो एनालिसिस का वे है, वो सब हमें यूनिक बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे असाइनमेंट है, वो फिलहाल पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं, सबसे सिस्टमेटिक है, और पूरा अपडेटेड है, ठीक है। एक और खास बात है कि हम कोई भी क्वेश्चन हटाते नहीं है। लाइक लोग क्या करते हैं जनरली कि TFR 2025 का पेपर हुआ, अब उसमें से कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैकल्टी से नहीं होंगे उनके से, तो वो फैकल्टी उनको बोलती है भाई ये मेरे से नहीं हो रहा, तो वो उन क्वेश्चन को डाल ही नहीं रहे असाइनमेंट में। तो ये चीज़ हम नहीं करते। हम चाहे कितना भी क्वेश्चन टफ हो, वो आपको वहाँ पे असाइनमेंट में मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो मेरे से नहीं हो रहा होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें डायरेक्ट छोड़ने चाहिए, ठीक है। ऐसे नेट के सी पार्ट में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो फैकल्टी से भी कई बार नहीं बने, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि यार हम जितना जल्दी मतलब क्वेश्चन को छोड़ेंगे उतना ही हमारे लिए सही रहेगा, इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन नहीं हटाते हैं, क्लियर है। और तीसरा है आपका टेस्ट सीरीज।
टेस्ट सीरीज बहुत ही एक्यूरेट होना और बहुत ही अप टू मार्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड टाइम में आपको जो मेंटल सेटअप है उसको अगर यहाँ पे गलतियाँ हुई तो वो आपके पूरे मेंटल सेटअप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस वजह से हमने खास तरीके से टेस्ट सीरीज पे ध्यान दिया और स्पेसिफिकली ये जरूर ध्यान दिया कि कोई भी गलती ना हो और एक लेवल वही रहे जो पेपर का लेवल होता है, ताकि बच्चे को एक्चुअल रियलिटी पता लगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब अदर इंस्टीट्यूट में केयर के साथ नहीं मिलती है। हम पूरी केयर करते हैं। दूसरा, हम एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो लेटेस्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्लास में हर साल कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं। बोले ऐसा नहीं है कि पीछे जो चला आ रहा है वही चलता रहे। ठीक है, मॉडिफिकेशन टाइम के साथ बहुत ज़रूरी होते हैं, तो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़रूरी है। जो नए नए टॉपिक इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंक्लूड किए जा रहे हैं एग्जामिनर द्वारा, उन पे हमारा भी फोकस होना चाहिए। ये चीज़ हम करते हैं ओनली। ठीक है, और इसका जायजा आपको इस तरीके से मिल सकता है कि यूट्यूब पे हमने पहले से ही डाला हुआ है। आप देखेंगे कि 20 से 24 के जो सी एस आर नेट के पेपर है वो हमने पूरे मतलब एकदम बहुत ही माइन्यूट लेवल पे उसका जो एनालिसिस है वो किया हुआ है। उससे आपको पता लग जाएगा कि हम ये चीज़ को कितना सीरियस लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सबसे खास बात, हमारे रिजल्ट्स इस बार हमने ऑल इंडिया रैंक 12 भी मेरे सामने ही है, 22, 24, 25 और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये राजस्थान में टॉप रैंक दिए हमने। ठीक है, ये सबसे हमारी मजबूती है जो आपको देखनी पड़ेगी। और मैं बोलूँ कि हम बहुत करीब चले गए। ठीक है, तो डबल डिजिट में तो काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी लो लेवल पे है। अभी इससे भी और डाउन जाने की कोशिश करेंगे, इससे और डाउन जाने की कोशिश करेंगे। 2025 में हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से सिंगल डिजिट रैंक की, कि कोई ना कोई एक बच्चे को हम इतना एक्सेल कर पाए कि वो सिंगल डिजिट रैंक पे मतलब अपना पोजीशन बना पाए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डेवलप्ड है उसके लिए। बस अब बच्चे को हमें गाइड करना होगा, बच्चे के पोटेंशियल को निखारना होगा। उस तरीके से भी हम काम करते हैं। ठीक है, हर बच्चे पे फोकस करते हैं और उसका जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स है, इंडिविजुअल जो उसका स्ट्रेंथ है, उन सबको आइडेंटिफाई करके उसको बताते हैं। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं स्कोर कर रहे होते लेकिन कुछ अदर में बढ़िया कर रहे होते हैं। उन सबको उस हिसाब से ही मतलब गाइड किया जाता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। सबसे एक इन सब के अलावा एक और ख़ास बात कि हम डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है सी एस आर नेट के। मतलब ये है कि हम सी एस आर नेट के अलावा कुछ और बैच नहीं पढ़ाते हैं। मतलब ना तो आई आई टी जैम पढ़ाते हैं और ना ही फर्स्ट ग्रेड वगैरह पढ़ाते हैं। ठीक है, और ना ही कुछ और पढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सी एस आई आर नेट। तो ये एक और स्पेशल बनाता हमें कि हम मतलब पर्टिकुलरली डेडिकेटेड होके आप लोगों के साथ जुड़ते हैं और पूरे दिन और रात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करते हैं। बाकी कोई और इंस्टीट्यूट शायद इस वे में 100% डेडिकेशन के साथ में बच्चों के साथ में नहीं लगती है। ठीक है, तो ये सब हमारी यूनिकनेस है। बाकी आप एक बार बढ़िया से चीज़ों को देखो, कंटेंट को देखो, अच्छे से समझो चीज़ों को, और हमारी वाइब जरूर जरूर मिलेगी। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए। ओके, जनवरी 6 से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। एंड वेलकम गाइज, वेलकम ए लॉट। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।